लोकसभा चुनाव में इस बार जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया है उससे सरकार भी बनेगी और मजबूत विपक्ष भी बनेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी में बहुमत के आंकड़े 272 से कम है, उसे 240 सीटें ही मिल पाई हैं। एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। ऐसे में सत्ता की चाबी एनडीए के दो बड़े पार्टनर यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में रहेगी, तो वहीं विपक्ष की मेज पर 232 सीटों के साथ इंडिया अलायंस के सहयोगी राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे चेहरे रहेंगे। मोदी ने बुधवार दोपहर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। शाम को उन्हें एनडीए का नेता भी चुन लिया गया। लोकसभा भंग की जा चुकी है। 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसी बीच नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 में किसे मंत्री पद मिल सकता है, इसे लेकर अब अटकलें भी तेज हो गई है। तो आइए ये जानते हैं कि कैसे हो सकती है नरेंद्र मोदी की नई टीम। आपको बताते चले कि 8 जून की तारीख आजाद भारत के इतिहास में बहुत खास होने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे पहले नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में जीते हुए सभी मंत्री फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस चुनाव में अमित शाह ने गांधीनगर, राजनाथ सिंह ने लखनऊ, नितिन गडकरी ने नागपुर, पीयूष गोयल ने मुंबई, गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर, भूपेंद्र यादव ने अलवर से जीत हासिल की है। ऐसे में इन्हें फिर से नरेंद्र मोदी की टीम में देखा जा सकता है। हालांकि एनडीए में पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। लोकसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के कारण नई कैबिनेट बनाना पीएम मोदी के लिए चुनौती हो सकती है। खबर यह भी है कि कुछ मंत्रियों को नई सरकार में रिपीट नहीं किया जाएगा, जबकि कुछ हारे हुए नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो अमेठी से हारने वाली स्मृति ईरानी को दोबारा मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आपको बताते चलें कि मोदी सरकार की तीसरी पारी में घटक दलों में से किसे और कितनी संख्या में कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बुधवार को पास हुए एनडीए के प्रस्ताव में कुल 21 लोगों के नाम हैं। इसमें 5वें नंबर पर चंद्रबाबू नायडू और 6ठे नंबर पर नीतीश कुमार का नाम दर्ज है। एनडीए के साथ ही टीडीपीए को चुनाव में 15 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं। एनडीए में बीजेपी के बाद यही दोनों पार्टी संख्या बल में सबसे बड़ी है। माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां अपने लिए कुछ बड़ी मांग रख सकती हैं। ध्यान रहे कि सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री पहले से ही संसद में हैं, जैसे कि एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण, ये दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं। गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो सबसे आगे होती है, लेकिन सहयोगी पार्टियों की मांग को भी देखना होता है। बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वो एनडीए की घटक दलों के सामने कितना नरमी दिखाती है। ये भी देखना होगा कि कहीं उसके सहयोगी आगे जाकर नाराज ना हो जाए। हालांकि एनडीए के सभी घटक दल इस समय पूरी तरह से एकजुटता दिखा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बात करें तो नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ से पहले ही सरकार के कामकाज को रोड मैप शुरू कर दिया है। नतीजों के बाद उन्होंने अपने भाषण में भी इस ओर इशारा किया। नतीजों से ठीक पहले भी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक बैठकें की थी, जिसमें नई सरकार के एजेंडे का मंथन हुआ था। खबरों के मुताबिक गुरुवार शाम को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें नवनिर्वाचित सदस्य की सूची सौंपेंगे और उसी के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।